दोस्तों मैं हूँ राज पटेल। आज मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों जो है टॉपिक रहेगा पावर फैक्टर के बारे में रहेगा। इलेक्ट्रिकल टॉपिक से आज मैं आप लोग के सामने पावर फैक्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों इससे पहले मेरा जो भी वीडियो था बॉयलर टरबाइन मतलब पावर प्लांट ऑपरेशन से रिलेटेड था। लेकिन दोस्तों क्या है, एक्चुअल में जब भी मेरा पहला ज्वाइनिंग हुआ था पावर प्लांट में तो इलेक्ट्रिकल से ही हुआ था, इसीलिए कुछ इलेक्ट्रिकल का भी एक्सपीरियंस है कि जो नॉलेज मेरे पास है मैं आप लोग के पास शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों इस वीडियो में मैं पावर फैक्टर के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि पावर फैक्टर एक्चुअल में होता क्या है, हम लोग पावर फैक्टर को क्यों इम्पोर्टेंट रूप में देखते हैं। मतलब पावर प्लांट में पावर फैक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। हम लोग पावर फैक्टर को मेंटेन नहीं करेंगे या पावर फैक्टर 4 हो गया, पावर फैक्टर मेरा नीचे जा रहा है या डाउन होते जा रहा है तो मेरा पावर का लॉसेस ज्यादा होता है। इसीलिए दोस्तों पावर फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी के बारे में आज मैं डिटेल में बताऊंगा कि किलोवाट क्या होता है, केवीए क्या होता है, केवीएआर क्या होता है। मतलब क्या है कि दोस्तों किलोवाट मतलब एक्टिव पावर है, केवीएआर मतलब रिएक्टिव पावर है और एफरेंट पावर को हम लोग केवीए बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैं बताऊंगा एफरेंट पावर, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर के बारे में। उसके बाद दोस्तों जो हम लोग लोड का यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल लोड कितना टाइप का रहता है, जैसे कि दोस्तों अपना जो हम लोग लोड यूज करते हैं रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड रहता है, ये क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके बारे में मैं इस वीडियो के अंदर दोस्तों पावर फैक्टर 3 टाइप का रहता है, यूनिटी पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर और लीडिंग पावर फैक्टर। और पावर भी 3 टाइप का रहता है, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, एफरेंट पावर। उसके बाद दोस्तों लोड भी 3 टाइप का रहता है, इंडक्टिव लोड, रेजिस्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड। मैं दोस्तों तीनों चीज के बारे में 1 बाय 1 करके इस वीडियो के अंदर बताया हूं। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो आप लोग को जरूर समझ में आएगा। दोस्तों इसके बाद मेरा जो भी वीडियो आएगा इलेक्ट्रिकल टॉपिक से रिलेटेड वीडियो भी बना के लेके आऊंगा कि मेरे पास जो भी इलेक्ट्रिकल का नॉलेज है आप लोग के पास मैं शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पावर फैक्टर 2 ओट्स मिलकर बना हुआ रहता है। पावर प्लस फैक्टर, पावर मतलब इलेक्ट्रिकल पावर, फैक्टर मतलब कोई दो वैल्यू की रेशियो होता है। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो पावर फैक्टर के बारे में आपको क्लियरली समझ में आएगा। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आप लोग को दूसरा वीडियो देखने का कोई भी ज़रूरत नहीं होगा, इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। दोस्तों पावर फैक्टर 2 डिफरेंट टाइप का पावर का रेशियो होता है। मतलब जो पावर रहता है, हम लोग जो इलेक्ट्रिकल पावर यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर भी अलग अलग टाइप्स का रहता है। टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर देखेंगे तो 3 टाइप का इलेक्ट्रिकल पावर रहता है, जो है दोस्तों एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और एफरेंट पावर। एक्टिव पावर को दोस्तों एक्चुअल पावर या ट्रू पावर भी बोलते हैं। एक्टिव पावर केडब्ल्यू होता है, रिएक्टिव पावर केवीएआर होता है, एफरेंट पावर केवीए होता है। एक्चुअली 2 टाइप का पावर होता है, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर। लेकिन दोस्तों एक्टिव पावर प्लस रिएक्टिव पावर करेंगे तो एफरेंट पावर होता है। एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर की वैल्यू को जोड़ देंगे तो एफरेंट पावर होता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, हम लोग जो है दोस्तों एक्टिव पावर मतलब किलोवाट था, किलोवाट प्लस रिएक्टिव पावर था दोस्तों केवीएआर, किलोवाट प्लस केवीएआर करेंगे तो केवीए आएगा। केवीए क्या था, एफरेंट पावर था। दोस्तों जब हम लोग क्लास में पढ़ाई करते थे तो एक क्लास में वेयर का एग्जाम्पल दिया जाता था, जिससे हम लोग को क्लियरली समझ में आता था कि एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और एफरेंट पावर क्या होता है। दोस्तों जब कोई भी ग्लास में बियर डालते हैं तो ऊपर में एक वाइट कलर का फोम बन जाता है और नीचे में बियर रहता है। ग्लास में जितना बियर रहता है फोम के साथ उसे हम एफरेंट पावर कहते हैं। मतलब जो ग्लास में दोस्तों बियर था और ऊपर में फोम था, बियर और फोम जो टोटल है उसको एफरेंट पावर कहते हैं। और जितना एक्चुअली बियर है उसे हम एक्टिव पावर कहते हैं और जो फोम है उसे रिएक्टिव पावर कहते हैं। दोस्तों जो ऊपर में फॉर्म है, ओनली फॉर्म को रिएक्टिव पावर कहते हैं और ओनली जो वियर है, एक्चुअल में जितना वियर है उसको एक्टिव पावर कहते हैं और फॉर्म प्लस वियर टोटल को एफरेंट पावर कहते हैं। इस एग्जाम्पल से ये चीज़ क्लियर होता है कि एक्टिव प्लस रिएक्टिव पावर को ऐड करेंगे तो टोटल पावर आ जाता है जो एफरेंट पावर है। एक्चुअली ये चीज़ हमको समझ में आ रहा है कि जो नीचे हिस्सा में एक्चुअली वेयर है उसको हम पीने वाले हैं और ऊपर हिस्से में जो फॉर्म है वो उड़ जाता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिकल मशीन एक्टिव पावर यूज करेगा, रिएक्टिव पावर जो है कोई काम का नहीं है।
एक गलत है अगर ऐसा आप लोग समझ रहे हो तो। रिएक्टिव पावर भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। रिएक्टिव पावर बिना एक्टिव पावर बना ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अल्टरनेटर के फील्ड वाइंडिंग को मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए जो पावर का रिक्वायर्ड होता है वो रिएक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट होता है। जब अल्टरनेटर के फील्ड वाइंडिंग में फ्लक्स जनरेट नहीं करेंगे तो पावर जनरेशन नहीं होगा। इसीलिए हम लोग इससे समझ सकते हैं कि रिएक्टिव पावर बिना कोई भी एक्टिव पावर का जनरेशन नहीं कर सकते हैं। पावर फैक्टर दो पावर बीच का रेशियो है, ये समझेंगे। पावर फैक्टर जो है एक्टिव पावर और एपरेंट पावर बीच का रेशियो होता है। दोस्तों जो पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर इक्वल टू एक्टिव पावर डिवाइडेड बाय एपरेंट पावर होता है। जो एक्टिव पावर और एपरेंट पावर बीच में जो भी रेशियो आता है वही पावर फैक्टर है। एपरेंट पावर हमेशा एक्टिव पावर से ज़्यादा व एक्टिव पावर का बराबर ही रहता है। एपरेंट पावर कभी भी एक्टिव पावर से कम नहीं रहता है। बियर ग्लास का जो एग्जाम्पल था, मान लीजिए ग्लास में थोड़ा भी फॉर्म नहीं है तो इस कंडीशन में एपरेंट पावर एक्टिव पावर की बराबर होता है, या ऊपर में थोड़ा सा फॉर्म है तो इस कंडीशन में एपरेंट पावर ज़्यादा है एक्टिव पावर से। मतलब क्या है, एक्टिव पावर कम है और एपरेंट पावर ज़्यादा है, क्योंकि उसमें फॉर्म था। इसीलिए एक्टिव पावर और एपरेंट पावर को डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आता है दोस्तों हमेशा 0 और 1 के बीच में मिलता है। इसीलिए पावर फैक्टर का वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहता है। जब पावर फैक्टर 1 आएगा इसका मतलब एक्टिव पावर और एपरेंट पावर बराबर है। उस इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कोई भी लॉसेस नहीं है। 1 पावर फैक्टर को यूनिटी पावर फैक्टर कहते हैं, जो सबसे बेस्ट पावर फैक्टर है। जैसे पावर फैक्टर का वैल्यू 0.9, 0.8, 0.7 होते जाएगा तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि पावर फैक्टर का वैल्यू खराब होते जा रहा है, पावर फैक्टर खराब होते ही जा रहा है। इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि यूनिटी पावर फैक्टर के लिए रिएक्टिव पावर 0 रहना चाहिए व कम से कम रहना चाहिए। दोस्तों ये तो था पावर फैक्टर का बेसिक जानकारी। अब पावर फैक्टर के बारे में थोड़ा डीपली समझाने का कोशिश करता हूँ मैं। दोस्तों थोड़ा सा डीपली समझेंगे कि पावर फैक्टर एक्चुअल में होता क्या है। दोस्तों पावर फैक्टर समझने के लिए करंट, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के बारे में अच्छा जानकारी रहना चाहिए। करंट 2 टाइप का रहता है, एसी और डीसी। जिस करंट में फ्रीक्वेंसी रहता है उसमें ही पावर फैक्टर रहता है। एसी करंट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज रहता है, डीसी करंट में फ्रीक्वेंसी नहीं रहता। इसीलिए पावर फैक्टर भी एसी करंट में ही रहता है, डीसी करंट में पावर फैक्टर नहीं रहता है, क्योंकि डीसी करंट में फ्रीक्वेंसी नहीं है। जहाँ फ्रीक्वेंसी है वहाँ पावर फैक्टर है। कोई भी लोड चलाने के लिए वोल्टेज करंट की आवश्यक होती है। वोल्टेज और करंट फ्लो की एक वेव फॉर्म बना हुआ रहता है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी में ही वोल्टेज और करंट की फ्लो होती है। 1 सेकंड में वोल्टेज और करंट मिलकर 50 साइकिल पार करता है, जिसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। दोस्तों जो 1 सेकंड में वोल्टेज और करंट मिलके 50 साइकिल बनाता है, जिसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, वह एसी करंट ने 1 सेकंड में पार किया हुआ साइकिल को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जो 50 टाइम्स साइकिल पार करता है 1 सेकंड में। अभी दोस्तों आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि जो एक साइकिल बन रहा है, एक जो वेव फॉर्म है, एक वोल्टेज और करंट का है, क्योंकि एक ही वायर में वोल्टेज और करंट का फ्लो होता है। जो आप लोग देख रहे हैं एक साइकिल है, मतलब ये एक 1 साइकिल है। ऐसे ही 1 सेकंड में 50 साइकिल बनता है। वोल्टेज और करंट मिलके 1 सेकंड में ऐसा 50 साइकिल पार करता है, जिसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब दोस्तों हम लोग पावर फैक्टर के बारे में जानकारी लेंगे कि एक्चुअल में पावर फैक्टर होता क्या है। दोस्तों PF इक्वल टू cos फाई थीटा रहता है। cos फाई का मतलब क्या है दोस्तों, कोसाइन ऑफ फेज एंगल है। दोस्तों कोसाइन ऑफ फेज एंगल cos फाई, फाई मतलब क्या है दोस्तों, या cos थीटा क्या है, फेज एंगल है। द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड पावर फैक्टर। इसका मतलब दोस्तों वोल्टेज और करंट की वेव फॉर्म बीच में एक कोसाइन एंगल होता है, जिसको पावर फैक्टर बोलते हैं। PF इक्वल टू cos थीटा रहता है। थीटा का मतलब वोल्टेज एंड करंट बीच की फेज एंगल है। थीटा मतलब क्या है दोस्तों, फेज एंगल है। दोस्तों हम लोग ये पता करेंगे कि हम लोग का इंडस्ट्रियल में या इलेक्ट्रिकल सिस्टम में पावर फैक्टर कितना टाइप का रहता है। दोस्तों जो पावर फैक्टर है 3 टाइप का रहता है। एक में है यूनिटी पावर फैक्टर,
उसके बाद लैगिंग पावर फैक्टर, फिर लीडिंग पावर फैक्टर। जो यूनिटी पावर फैक्टर होता है दोस्तों सबसे अच्छा पावर फैक्टर माना जाता है। हम लोग पावर प्लांट में यूनिटी पावर फैक्टर मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। यूनिटी पावर फैक्टर का वैल्यू 1 रहता है। और दूसरा में था लैगिंग पावर फैक्टर। लैगिंग पावर फैक्टर का मतलब होता है दोस्तों कि आप लोग जो देख रहे हो 0.8, 0.9, इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये जो पावर फैक्टर है ये लैगिंग पावर फैक्टर है। और लीडिंग पावर फैक्टर जो होता है दोस्तों, लीडिंग पावर फैक्टर का मतलब है कि एक के बाद जो आता है दोस्तों, जो माइनस में जाता है, -0.9, -0.8, -0.7, ये क्या है दोस्तों, लीडिंग पावर फैक्टर है। दोस्तों पावर फैक्टर कैसे बिगड़ता है इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। इसके बारे में जानने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग को इलेक्ट्रिकल लोड के बारे में पता रहना बहुत ही ज़रूरत है। दोस्तों जो इलेक्ट्रिकल लोड रहता है वो 3 टाइप का रहता है, रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड। हम लोग दोस्तों इसके बारे में जानेंगे कि रेजिस्टिव लोड क्या रहता है, इंडक्टिव लोड क्या रहता है, कैपेसिटिव लोड क्या रहता है। जो रेजिस्टिव लोड है दोस्तों, रेजिस्टिव लोड हीटिंग सिस्टम में आता है, जैसे कि हीटर हो गया, प्रेस हो गया, जितना भी अपना हीटिंग सिस्टम है वो क्या है, रेजिस्टिव लोड है। रेजिस्टिव लोड के पावर फैक्टर यूनिटी होता है। यूनिटी का मतलब वोल्टेज और करंट की वेव फ्रॉम साथ में क्रॉस होती है, मतलब 0 डिग्री में, मतलब 0 पॉइंट में वोल्टेज और करंट की वेव फ्रॉम साथ में क्रॉस हो रहा है। वोल्टेज और करंट बीच का जो एंगल है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। रेजिस्टिव लोड में वोल्टेज और करंट की एंगल 0 होते हैं। पावर फैक्टर कितना होगा दोस्तों इसमें, कॉस थीटा इक्वल टू क्या है दोस्तों, 0 है, मतलब क्या है, 0 का वैल्यू 1, कॉस 0 होता है 1 मतलब यूनिटी पावर फैक्टर है। दोस्तों जो इंडक्टिव लोड रहता है दोस्तों, मतलब जितना भी मोटर है या जितना भी इंडक्टिव लोड है, इंडक्टिव लोड में क्या आता है दोस्तों, मोटर आता है। जितना भी वाइंडिंग वाला चीज़ें या जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करने वाला इक्विपमेंट है वो सभी इंडक्टिव लोड में आता है। इंडक्टिव लोड मतलब जिसमें कॉइल होता है। इंडक्टिव लोड लैगिंग पावर बनाता है। इंडक्टिव लोड में लैगिंग पावर फैक्टर रहता है। इंडक्टिव लोड में इंडक्टेंस होता है। इंडक्टेंस करंट को तुरंत चेंज होना नहीं देता है, इसी कारण दोस्तों करंट वोल्टेज से पीछे रह जाता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इंडक्टिव लोड में वोल्टेज का वेव फॉर्म पहले से शुरू होता है, उसके बाद करंट का वेव फॉर्म बनता है। मतलब क्या है कि दोस्तों वोल्टेज आगे रहता है और करंट पीछे रहता है। किस में दोस्तों, इंडक्टिव लोड में। इंडक्टिव लोड में लैगिंग पावर फैक्टर रहता है। दोस्तों जो नॉर्मल मोटर है उसका पावर फैक्टर 0.8 होता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि पावर फैक्टर 0.8 का मतलब हम लोग ये जानेंगे कि वोल्टेज और करंट बीच में जो एंगल बन रहा है दोस्तों, जो बीच का फेज एंगल है उसमें 36.86 डिग्री का एंगल बना हुआ है। मतलब करंट वोल्टेज से 36.86 डिग्री पीछे है। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, कॉस थीटा इक्वल टू 36.86। जो थीटा है इसका वैल्यू कितना आएगा दोस्तों, 0.8 आ रहा है। मतलब क्या है, पावर फैक्टर जो आ रहा है 0.8 आ रहा है। उसके बाद है दोस्तों कैपेसिटिव लोड में दोस्तों क्या होता है कि एक्चुअल में दोस्तों कैपेसिटिव लोड नहीं होता है, लेकिन दोस्तों हम लोग जब इंडक्टिव लोड के कारण पावर फैक्टर में खराबी होता है तो हम लोग पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए कैपेसिटर का यूज़ करते हैं, कैपेसिटर बैंक का यूज़ करते हैं, जहाँ पर क्या होता है दोस्तों कैपेसिटिव लोड रहता है। दोस्तों क्या होता है दोस्तों, कैपेसिटिव लोड में वोल्टेज से करंट 90 डिग्री आगे रहता है, इसीलिए इसको लीडिंग पावर फैक्टर बोलते हैं। कैपेसिटिव लोड में दोस्तों क्या होता है, लीडिंग पावर फैक्टर रहता है। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, कॉस 90 इक्वल टू 0 होता है। जैसे कि दोस्तों क्या है, -0.7, -0.8, ये सब क्या चीज़ में आता है दोस्तों, लीडिंग पावर फैक्टर में आता है। दोस्तों जब पावर फैक्टर लैगिंग व लीडिंग होता है तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में लॉसेस होता है। पावर फैक्टर इम्प्रूव करने के लिए APFC पैनल का यूज़ करते हैं। APFC का मतलब होता है दोस्तों ऑटोमेटिक पावर फैक्टर करेक्शन पैनल। दोस्तों ये क्या करता है कि APFC पैनल का यूज़ करके हम लोग दोस्तों पावर फैक्टर को यूनिटी पावर फैक्टर में लाने का कोशिश करते हैं। यूनिटी पावर फैक्टर सबसे बेस्ट पावर फैक्टर है। APFC पैनल के अंदर कैपेसिटर का यूज
होता है दोस्तों। कैपेसिटर क्या करता है दोस्तों, पावर फैक्टर को इम्प्रूव करता है। पावर फैक्टर लैगिंग कर रहा है तो कैपेसिटर बैंक का यूज करते हैं, जिससे लैगिंग पावर फैक्टर को इम्प्रूव करके यूनिटी की तरफ ले जाता है। पावर फैक्टर का फॉर्मूला रहता है दोस्तों cos phi या पावर फैक्टर इक्वल टू KW डिवाइडेड बाई KVA। दोस्तों ये वीडियो आप लोग को कैसे लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो भी पावर फैक्टर से रिलेटेड ही बना के लेकर आऊँगा, मेरे साथ में जुड़े रहेगा।